नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीधरा एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीट वालों के लिए साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज चलेंगे। आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल। तो अभिप्रेरणा के टॉप क्वेश्चन है 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में डेली एक ना एक टॉपिक का क्वेश्चन ये वीडियो आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक चक्कर के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अभिप्रेरणात्मक चक्कर के जो 3 घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है आवश्यक, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, ये 3 महत्वपूर्ण घटक है अभिप्रेरणात्मक चक्कर के। अगला, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन को अलग कीजिए, यानी जो गलत कथन है। अभिप्रेरणा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार व कर्मिक प्रक्रिया है, सही बात है। अभिप्रेरणा अधिगम गति को तीव्र करती है, ये भी सही है। m = n+d+i हिलगार्ड ने दिया, तीनों बातें सही है। तो ये गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है? उपलब्धि अभिप्रेरक पर कठोर प्रतिबंध का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि असुमेलित कथन है। नेक्स्ट है, कक्षा में अधिगम में प्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? रूप से संबंधित नहीं है, तो किससे नहीं है? अंतर्वैयक्तिक समायोजन से। अगला, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो यह किस प्रकार की प्रेरणा लगती है? आंतरिक प्रेरणा। यह क्वेश्चन आया हुआ भी है, कौन सी एग्जाम में, आप बताना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? इसमें भी नहीं है मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में। तो कौन सा नहीं है? दैहिक आवश्यकता है, स्नेह एवं संबंधता भी है, आत्मसिद्धि भी है, व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद, ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सभी मस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, सिर्फ एक को छोड़कर। मस्लो के आवश्यकता सिद्धांत कौन सा नहीं है? वह आध्यात्मिक आवश्यकता, यह मस्लो का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही नहीं है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा नहीं है? उपलब्धि एक दैही अभिप्रेरक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही नहीं है? अभिप्रेरणा के कौन सा? पुरस्कार एक आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ये बात सही नहीं, बाकी तीनों सही है। प्रेरणा चक्कर का पहला चरण क्या है? आवश्यकता। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में कोई सहसंबंध नहीं है। मन के अनुसार अभिप्रेरक व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, ये तीनों बातें सही है और ये गलत है। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका यह सर्वोत्तम उदाहरण? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। अधिगम्य अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? अधिगम्य अभिप्रेरणा का कौन सा नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? कौन सा करते हैं? व्यवहार सिद्धांत। व्यवहार सिद्धांत जो सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, ये मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से इस तरह की प्रेरणा से व्याख्या करते हैं व्यवहार सिद्धांत, उसके व्यवहार के सिद्धांत को। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा किसकी है? अपने आप में एक अंत। अभिप्रेरणा के वेक्टर वैलेंस सिद्धांत पर
बल किसने डाला? वेक्टर वैलेंस सिद्धांत पर कुर्ट लेविन ने। एक किशोर एक साप्ताहिक पत्रिका का इंतजार करता है क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रश्न आते हैं। यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तीनों कथन सही है। यह सही नहीं है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उद्दीपक कहलाती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? अभिप्रेरणा प्रेरक कौन सा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, सहस्र प्रवृत्ति और संतुष्टि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, ये बाह्य अभिप्रेरक है। वेतन के लिए नौकरी करना है। एक खरीदने पर एक मुक्त पाना, ये भी है। आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये बाह्य नहीं है, यह आंतरिक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरक्षा एक जन्मजात स्वाभाविक अभिप्रेरक है। यह अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव करवाकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? यानी विद्यार्थियों के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर। यह मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि करा रहा है? किसकी आवश्यकता की संतुष्टि करा? आत्मसम्मान की आवश्यकता। अगला, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है, ये कैसी है? बाह्य प्रेरणा, उपहार स्वरूप दे रहा ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक का प्रतिष्ठा, यह आंतरिक होती है। अगला है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट है, साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन तो क्या होता है? सुरक्षा की आवश्यकता से। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के कुंठा प्रतिगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कुंठा प्रतिगमन सिद्धांत का प्रतिपादन तो वो किसने किया? एल्डरफर्ड ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा यह वर्णित किया जाता है कि व्यक्ति हमेशा एक से लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है जो उसे सुख देते हैं? वह विरोधी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मांग सिद्धांत, स्वयंथार्थीकरण सिद्धांत हल। को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है? किसको अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि प्रेरक के बारे में सही नहीं है? उपलब्धि प्रेरक के बारे में क्या नहीं है? कठोर वातावरण में यह प्रबल होता है, यह सही नहीं है। मेस्लो के मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता के ऊपर कौन सी आवश्यकता होती है? सुरक्षा आवश्यकता के ऊपर कौन सी होती है? प्रेम या स्नेह की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरकों के संदर्भ में सत्य नहीं है? नहीं है तो कौन सा सत्य नहीं है? अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति व श्वसन तेज हो जाती है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का, यह एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, यह आंतरिक है, अंदर से कुछ मिलती है।
प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? होती थी गेट्स व अन्य। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या किसके अनुसार? मैकडूगल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? आवश्यकता बचपन की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता बचपन की शारीरिक अवस्था नहीं है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगम बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है? वे हमेशा सफल होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा सफल होती है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? कठिन परिश्रम करता है कॉलेज में दाखिला लेने के लिए ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसकी मन से इच्छा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही नहीं है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में बाकी तीनों सही है, आप तीनों भी पढ़ लेना। अभिप्रेरणा सीखने की अनिवार्यता शर्त है, सोरेनसन ने दी थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? ये चारों कथन सही है। भोजन व प्यास चक्रीय आवश्यकता है। समय स्थिति में हाइपोथैलेमस का योगदान होता है। सही है। स्वतंत्रता प्रशिक्षण उपलब्धि प्रेरक को बढ़ावा है। उपलब्धि प्रेरक का मापन विषय आत्मबोध परीक्षण द्वारा होता है। चारों बातें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्ण अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? तीनों के तीनों कथन सही है। आप पढ़ लेना इन कथनों को वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे उदाहरण है? आंतरिक का ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्यापन करने में आनंद महसूस करती है। कोई व्यक्ति तभी पढ़ता है जब भी उसको आनंद आता है, जब उसको अंदर से खुशी मिलती है उसे पढ़ने में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई योजना प्राप्त करने में रुचि रखती है। रुचि किसी काम करने में तभी मिलती है जब अंदर से खुशी मिलती है, तभी वो आंतरिक अभिप्रेरणा में को दर्शाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।